इंडिया का जीडीपी अब 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुका है। ग्लोबल रैंकिंग में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2030 तक हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं विद जीडीपी पोटेंशियली क्रॉसिंग 7 ट्रिलियन डॉलर्स। इंफ्रा बिल्ड हो रहा है, कंजम्पशन हाई है, कॉर्पोरेट्स एक्सपैंड कर रहे हैं और हर लेयर पर ग्रोथ एक्सेलरेट हो रही है। और जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो उसका रिफ्लेक्शन कैपिटल मार्केट्स में भी दिखने लगता है। इसी अलाइनमेंट का एक लॉन्ग टर्म रिफ्लेक्शन है निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 को जनरली द बैरोमीटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी माना जाता है। इस इंडेक्स का रोल सिंपल है, ये इंडिया की टॉप 50 वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज को ट्रैक करता है। ये इंडेक्स बना था 1995 में और तब से लेकर आज तक इसने इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी को सेक्टर बाय सेक्टर रिफ्लेक्ट किया है। जैसे जैसे इंडिया का फोकस बदला वैसे वैसे इस इंडेक्स का भी सेक्टोरल मेकअप बदला। फॉर इंस्टेंस पहले एफएमसीजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स डोमिनेंट थे, आज फाइनेंशियल सर्विसेज का वेट सबसे ज्यादा है, अराउंड 38%। इंडेक्स नेचुरली अडेप्ट करता है इंडिया की चेंजिंग ग्रोथ इंजन्स के साथ। अगर आप इस इंडेक्स की कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो ये मल्टीपल सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये सिर्फ 50 कंपनीज का इंडेक्स है, लेकिन ये अकेला ही एनएसई के टोटल लिस्टेड मार्केट कैप का लगभग 45% कवर करता है। रेवेन्यू की बात करें तो इंडिया की लिस्टेड कंपनीज का टोटल रेवेन्यू का अराउंड 30% इसी इंडेक्स से आता है और प्रॉफिट्स लगभग 46% ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनी प्रॉफिट्स भी निफ्टी 50 की कंपनी से आते हैं। तो इन अ वे निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने का मतलब है इंडियन इकोनॉमी के एक सिग्निफिकेंट पोर्शन का एक्सपोजर इन अ सिंप्लीफाइड वे। अब बात आती है परफॉर्मेंस की। हिस्टोरिकली निफ्टी 50 इंडेक्स ने अक्रॉस टाइम फ्रेम्स ओवर 12% रिटर्न्स दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, बट ये इंडेक्स अभी रेलेवेंट क्यों है? सिंपल, क्योंकि इंडिया की टॉप लिस्टेड कंपनीज ग्लोबल स्केल पे अभी भी रिलेटिवली छोटी हैं। 2024 के फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सिर्फ 9 इंडियन फर्म्स थी। मतलब डेवलप्ड मार्केट्स के कंपैरिजन में इंडियन ब्लू चिप फर्म्स still have headroom to scale. अगर आप निफ्टी 50 की कंपनीज की क्वालिटी देखें to return on equity and return on capital, दोनों मेट्रिक्स में 4-year upward trend देखा जा सकता है। ये सजेस्ट करता है कि इन कंपनीज की कैपिटल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में इंप्रूवमेंट हो रहा है और इसीलिए ग्रो म्यूचुअल फंड ने इंट्रोड्यूस किया है ग्रो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड ग्रो निफ्टी 50 ETF। ये दोनों स्कीम्स एम करती है निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करने का। ETF एक स्टॉक की तरह ट्रेड होता है, जिसका मतलब है आप इसे एक्सचेंजेस पे बाय और सेल कर सकते हैं और इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। ये बेसिकली स्टॉक्स का एक बास्केट होता है जो एक्सचेंजेस पर ट्रेड करता है। अगर आप निफ्टी 50 कंपनीज में एक्सपोजर चाहते हैं बिना हर स्टॉक को इंडिविजुअली ट्रैक किए या ट्रेड किए, तो ग्रो निफ्टी 50 ETF आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर प्रेफर करते हैं तो आप ग्रो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को कंसिडर कर सकते हैं। अब पैसिव स्कीम्स में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और वो है ट्रैकिंग एरर। इसको समझते हैं। एक इंडेक्स फंड या ETF का गोल होता है इंडेक्स को फॉलो करना, लेकिन रियल वर्ल्ड में कभी कभी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है बाइंग सेलिंग टाइमिंग, एक्सपेंसेस या कैश होल्डिंग की वजह से। ये जो छोटा सा गैप होता है उससे ही ट्रैकिंग एरर बोला जाता है। ये डिफरेंस आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट हो सकता है। ट्रैकिंग एरर जितना कम हो, फंड उतना क्लोजली इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहा होता है। ग्रो म्यूचुअल फंड अपना प्रोप्राइटरी टेक स्पीयर टेक, जो एक हाई फ्रीक्वेंसी रीबैलेंसिंग सिस्टम है, उसे इंप्लीमेंट करके इस ट्रैकिंग एरर को मिनिमाइज करने का एम करता है। ये स्पीयर टेक सिस्टम ग्रो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड ग्रो निफ्टी 50 ETF में इंप्लीमेंट किया जाएगा। दोनों स्कीम्स का NFO पीरियड है फ्रॉम 2 जुलाई टू 16 जुलाई 2025। इन्वेस्ट करने से पहले स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पढ़ना मत भूलिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। तो आपके अकॉर्डिंग इंडिया को इकोनॉमिक सुपर पावर बनने में कौन से फैक्टर्स सपोर्ट करेंगे? डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अंटिल नेक्स्ट टाइम। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.